अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात का 11वां सबक खुतूत। इस सबक में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के 3 खुतूत दिए गए हैं। पहली बात में बताया गया है कि एक ज़माना ऐसा भी था कि दूर दराज मकामात पर संदेशे यानी पैगामात पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कागज़ के पुर्जे पर लिखा हुआ मुख्तसर सा पैगाम कबूतरों के पैरों में बांध कर उड़ा दिया जाता, जिसे वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा आता था। जब डाक खाने का निज़ाम कायम हुआ तो खतूत को अहमियत हासिल हुई। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कलम की स्याही खत्म हुई या डाक खाने बंद हुए, आखिर क्या बात हुई कि आपके खत आने बंद हुए। तो अजीज़ तलबा, न कलम की स्याही खत्म हुई न डाक खाने बंद हुए, बल्कि हमारे ज़माने में इंटरनेट और टेलीफोन की सहूलत के सबब खतूत का रिवाज खत्म सा हो गया है। ताहम अदबी खूबियों के सबब मकतूब निगारी हमारे अदब का हिस्सा बन गई। जान पहचान में यूं तो मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन जान पहचान में उनके बारे में जो मालूमात दी गई है, आइए उसे देखते हैं। कि मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर सन 1797 को आगरे में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में उनके वालिद अब्दुल्ला बेग फौत हो गए। उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश की। गालिब ने इब्तदाई तालीम आगरे में हासिल की। 15 साल की उम्र में वो दिल्ली मुंतकिल हो गए। 1854 में वो इब्राहिम ज़ौक़ के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गालिब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। मिर्ज़ा गालिब ने अगरचे अपने उर्दू कलाम के सबब शोहरत हासिल की, मगर उन्होंने फ़ारसी में भी आला दर्जे की बुलंद पाए की शायरी की है। गालिब ने मकतूब निगारी में अपनी अलग राह निकाली। उन्होंने ख़त निगारी के रिवायती और रस्मी जो अंदाज था उसको तर्क कर दिया और ख़त्म किया, और ख़त को बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू और शख्सी जज्बात के इजहार का ज़रिया बनाया। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब के जो खतूत हैं उनको पढ़ने के बाद ऐसा एहसास होता है कि जिसके नाम ख़त लिखा गया है तो वो हमारे सामने हमारे रूबरू बैठा हुआ है। इस तरह का अंदाज उन्होंने अपनाया। मकतूब निगारी में गालिब के खतूत को आला दर्जा हासिल है। झैल में यहाँ आप जो दरसी किताब देख रहे हैं तो उसमें मिर्ज़ा गालिब के मुख्तलिफ मौज़ूई खतूत दिए जा रहे हैं। अलग अलग उन्वानात से 3 खतूत हैं। उनके उर्दू खतूत का मजमुआ ऊद हिंदी के नाम से सन 1868 में और दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला उनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ। मिर्ज़ा गालिब ने 15 फरवरी 1869 में को दिल्ली में वफ़ात पाई। अब यहाँ पर मुंशी अब्दुल लतीफ़, जिनके नाम पहला जो तहनीती ख़त है उनके बारे में बताया गया है, और जो दूसरा ख़त है मुंशी शिव नारायण आराम, उनके बारे में भी बताया गया है कि गालिब के अजीज़ दोस्तों मुंशी नबी बख्श हकीर, हकीर उनका तखल्लुस है, के बेटे थे। इस दोस्ताना रिश्ते की वजह से गालिब को हकीर के अहले खाना का, घर वालों का बड़ा ख्याल रहता था। इसलिए जब अब्दुल लतीफ़ के यहाँ लड़का पैदा हुआ तो गालिब ने तहनीती ख़त यानी मुबारकबादी का ख़त लिखा। और अगली जो शख्सियत हैं मुंशी शिव नारायण आराम, आराम उनका तखल्लुस है, तो गालिब के दोस्तों में से थे। मिर्ज़ा हर गोफाल तुफ्ता और आराम ने गालिब के खतूत को तरतीब देने के लिए उनसे इजाज़त चाही थी, मगर मिर्ज़ा गालिब ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था। गालिब अपना पता गालिब दिल्ली लिखवाना चाहते थे, मगर आराम गालिब का मुकम्मल पता लिखते थे। और अजीज़ तलबा, ये जो पते पर बात चल रही है तो मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी में उस ज़माने का कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली के अलावा कभी आगरा, इस तरह मुख्तलिफ़ शहरों में रिहाइश इख्तियार की। इसलिए गालिब का जो पता है वो मुख्तलिफ़ शहरों का भी, मतलब वहाँ से भी उन्होंने खतूत लिखे। आराम के खतूत उन्हें ज़ाहिरी तौर पर पसंद नहीं आते थे, सौरी तौर पर यानी ज़ाहिरी तौर पर पसंद नहीं आते थे। आराम का अपना प्रेस था जहाँ गालिब की किताबें शाये होती थीं।
अब पहला जो खत दिया गया है वो देखते हैं। बड़े ही दिलचस्प और बेहतरीन अंदाज में ये खतूत लिखे गए हैं। तहनीयती खत यानी कि मुबारकबादी का खत। बनाम यानी जिनके नाम लिखा गया तो मुंशी अब्दुल लतीफ़। अब यहाँ जो मिर्ज़ा गालिब के दोस्त के बेटे हैं। आगे मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं कि बरखुरदार। बरखुरदार ये एक किस्म का लक़ब है जो अपने बेटे बेटे या बेटे की उम्र को की शख्सियत को लिखा जाता है। तो बरखुरदार नूर चश्म अब्दुल लतीफ़। आगे गालिब लिखते हैं कि बाद दुआ में दौलत, यानी कि हमेशा अमीर और मालदार रहो। इस तरह की दुआ के बाद वो आगे तूल उम्र की दराजी की दुआ करते हैं। और आगे लिखते हैं कि मालूम करें कि, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ, मालूम कर रहा हूँ कि भाई साहब यानी मुंशी अब्दुल लतीफ़ के वालिद के कहने से मालूम हुआ कि तुम्हारे हाँ यानी यहाँ बेटा पैदा हुआ। बहुत मुझको खुशी हुई। ये लिखने का अंदाज देखिए। अल्लाह ताला तुमको मुबारक करे और तुमको तुम्हारे बाप के साये अतूफ़त यानी कि शफ़क़त, रहमत, और उसको तुम्हारे ज़िल्ले राफ़त में सलामत रखे। यानी एक यहाँ पर एक ही जुमले में मिर्ज़ा गालिब ने मुंशी अब्दुल लतीफ़ को और उनके वालिद को और उनके बेटे को, तीनों को दराज़ी उम्र की दुआ दी है। वो कहते हैं कि मुंशी अब्दुल लतीफ़, तुम्हें तुम्हारे वालिद जो मिर्ज़ा गालिब के दोस्त हैं तो उनके साए शफ़क़त में, और तुम्हारे बेटे को तुम्हारी शफ़क़त में अल्लाह पाक सलामत रखें। और आगे वो लिखते हैं कि जो बेटा पैदा हुआ है उसकी औलाद तुमको दिखलावे। तुम जो नाम रखो तो उससे मुझको इत्ला देना, यानी खबर देना, यानी जो बेटा पैदा हुआ है उसका नाम जो आप रखने वाले हैं तो मुझे ज़रूर बताना। और आगे वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई नाम ऐसा मिले जिसके एदाद से साल विलादत ज़ाहिर हो। यानी मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि बच्चों जो हरूफ होते हैं तो हरूफ तहज्जी जो होते हैं तो उनके अपने आदाद होते हैं, नंबरात होते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि कुछ इस तरह हरूफ से नाम तरतीब दिया जाए जिससे कि बच्चे की पैदाइश, जिसके आदाद से बच्चे की पैदाइश का साल ज़ाहिर हो। आखिर में वह दुआ यानी दुआ देते हैं। और उसके बाद ख़त इरसाल, मुरसला यानी इरसाल से बना हुआ है। ख़त किस तारीख को भेजा गया? 2 शंबा। फ़ारसी के दिन के नाम हैं ये। बच्चों, फ़ारसी के जो दिनों के नाम होते हैं उसमें शंबा यानी सनीचर और यक शंबा इतवार, और ये खत 2 शंबा यानी पीर को लिखा गया और 10 मार्च 1851 ईस्वी को लिखा गया। और आगे अज़ यानी से, यानी कौन है लिखने वाले? तो असदुल्लाह जो मिर्ज़ा गालिब का नाम है। आइए अब हम लोग दूसरा खत देखते हैं जो एक तिजारती दफ्तरी कारोबारी खत है, और वो मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्तों मुंशी शिव नारायण आराम उनका तखल्लुस है, उनको लिखा है। और कितने अच्छे अंदाज में उनको मुखातिब करते हैं। जो अलकाब इस्तेमाल किए हैं कि शफ़ीक मेरे, मुकर्रम मेरे, मुंशी शिव नारायण साहब, मैं नहीं चाहता कि 2 जुज़ या 4 जुज़ की किताब हो। इस खत में मिर्ज़ा गालिब का जो कलाम है तो वो एक किताब की सूरत में शाये होने के लिए गया है उनके दोस्तों के जो प्रेस में, छापा खाने में, और उसी सिलसिले में ये ख़त लिखा गया है। और मिर्ज़ा गालिब ने उस ज़माने में अपनी किताब जो दीदा ज़ेब और बेहतरीन तज़ीनकारी हो उस किताब की, तो कितनी फ़िक्र के साथ, कितनी संजीदगी से मामलात तय किए हैं इस ख़त में बताया गया है। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि 2 जुज़ या 4 जुज़ की किताब हो। बच्चों, जुज़ यानी कि जो किताब के जो औराक होते हैं तो उनको एक साथ जो सिलाई की जाती है कई हिस्सों में होती है। आप अपनी नोटबुक या जो अपनी ब्याज है तो उसमें भी आपने देखा होगा जो कि किसी
बोसीदा या पुरानी किताब का जब जो ऊपर का सरे वरक टाइटल पेज निकल जाता है तो आपको सिलाई नज़र आती है, तो उसमें जितने हिस्से होते हैं उसी को यहाँ जुज़ कहा गया है। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि 6 जुज़ से कम ना हो किताब। और आगे वो कहते हैं कि मस्तर 10-11 सतर का हो। और मस्तर यानी कि वो कागज़, बच्चों आज के ज़माने में ये बात यहाँ समझना ज़रूरी है कि जब किताब को शाये करना होता है तो जिस शख्सियत ने किताब लिखी है वो उसे कलम से कागज़ पर लिखते हैं और उसके बाद आज कंप्यूटर पर उसकी किताबत होती है, टाइपिंग होती है और उसके बाद वो प्रेस में जाकर छपती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले कलम से कागज़ पर लिखा हुआ जो मवाद है, जो मज़मून है, तो उसको प्रेस में जब भेजा जाता था तो प्रेस में कई खत्तात, कातिब वहाँ मौजूद होते थे और वो उसको एक मखसूस कागज़ पर जिस पर लकीरें बनी हुई होती थी उस पर स्याही में डुबोकर वो उस पर किताबत करते थे, उसको लिखते थे, उसके बाद वो प्रेस में उसकी छपाई होती थी। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मस्तर यानी ऐसा कागज़ जिस पर कातिब, लकीर बना हुआ ऐसा कागज़ जिस पर कातिब छपाई से पहले उस पर स्याही से पहले उसको खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं। तो वो कहते हैं कि 10-11 सतर यानी कि लाइन का हो। लेकिन आगे वो कहते हैं कि मगर हाशिया 3 तरफ बड़ा रहे, यानी कि किताब में 3 जानिब जो हाशिया है, हाशिए की जो जगह है वो बड़ी, उसको बड़ी छोड़ी जाए और उसके बाद शीराज़े की तरफ का कम हो। शीराज़ा यानी कि किताब की जो सिलाई जिस जानिब होती है, अक्सर वो अगर हम देखें किताब सीधी अगर हम अपने हाथ में थाम लें तो वो सीधे हाथ की तरफ का जो हिस्सा होता है जहाँ से किताब खुलती है, जो सिलाई वाला हिस्सा होता है, उस तरफ शीराज़ा जो है वहाँ जगह कम हो। इसके सिवा यानी इसके अलावा ये कि कॉपी की तसहीह हो, यानी कि जो का मिर्ज़ा गालिब ने जो कलाम लिखा, जो खत्तातों में यानी जो कातिब हैं उन्होंने जो उसको किताबत की, तो उसको बार बार मिर्ज़ा गालिब के अस्ल कलाम से मुआजना किया जाए और उसकी जांच की जाए कि कहीं कोई अल्फाज लिखने में गलती ना हो जाए। इस तरह तो गलत नामे की हाजत ना हो, यानी गलतियां ना हो। इसलिए गालिब कहते हैं कि बहुत ध्यान से असलो जो इबारत है उसका और किताबत की गई इबारत का मुआजना किया जाए। आगे वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि आप खुद मुतवज्जा रहिएगा, आप खुद तवज्जो दीजिएगा इस बात पर। आगे फिर कहते हैं मुंशी नबी बख्श साहब को अगर कहिएगा तो वो भी आपके शरीक रहेंगे और मिर्ज़ा तुफ्ता भी तो मालिक ही हैं प्रेस के। इसका मतलब 3 अशखास को मिर्ज़ा गालिब ने गलती ना हो तो तसही के लिए, तसही यानी दुरुस्ती के लिए उन्होंने यहाँ पर ज़िम्मेदार मुकर्रर किया है। आगे मिर्ज़ा गालिब को कागज़ की जो फ़िक्र है वो लिखते हैं कि कागज़ जो है वो शिवरामपुरी ही हो और मगर वो सफ़ेद हो और मोहरा किया हुआ हो। मोहरा किया हुआ यानी कि एक मखसूस किस्म का कागज़ होता है जिस पर स्याही जो है वो फैलती नहीं और वो घोटाई किया हुआ कागज़ होता है, ऐसा कागज़ हो और लुआबदार यानी चिकना कागज़ हो। फिर ये कि हाशिए पर जो लुगात के मानी लिखे जाएं, यानी आप अगर आपने किताबों का मुताला किया है तो जो किताबें होती हैं ज़ख़ीम किताबें, तो उसमें सफ़े पर अगर कोई ऐसा लफ्ज़ आए या ऐसा कोई ज़िक्र आए जिसकी वजाहत ज़रूरी है तो उसी सफ़े पर नीचे के हिस्से पर आप अपनी रस्सी किताब का जो ये जो सफ़ा हम लोग देख रहे हैं जिस पर ये दूसरा ख़त है, तो नीचे आप देखिए मुआनी व इशारात, यहाँ स्क्रीन पर भी देखिए जैसे मुआनी व इशारात के लिए नीचे एक हाशिया छोड़ा गया है, जगह दी गई है, तो उसी तरह उस किताब में भी हाशिए की जगह वहाँ छोड़ी जाती थी और वहाँ पर ऊपर की इबारत में अगर कोई शख्स का जिक्र आया, कोई वाक़े का जिक्र आया, तो उस वाक़े को या फिर अल्फाज के मानी लिखने हैं तो लुगत से उस अल्फाज के मानी नीचे लिखे जाते थे। तो मिर्ज़ा गालिब ने क्या हिदायत की है कि हाशिए पर जो लुगात के मानी लिखे जाएं उसकी तर्ज तहरीर यानी लिखने का अंदाज़
और तकसीम दिल पसंद हो और नज़र फरेब हो, यानी कि बहुत दिलकश हो, और हाशिए की कलम बनिस्बत मतन की कलम के खफी हो, यानी कि नीचे जो मानी लिखे जाएंगे तो वो कम अल्फाज की जो चौड़ाई है, जो मोटाई है, वो बारीक हो, और ऊपर जो किताब का असल हिस्सा है, असल मवाद है, तो उसका जो फॉन्ट हो वो ज़्यादा हो, उन हरूफ की बनावट बड़ी हो। इस तरह की उन्होंने खास हिदायत दी है। मिर्ज़ा तुफ्ता को 5 जिल्दों का लिखा था, यानी इस कलाम को 5 जिल्दों में शाये करना है, लेकिन अब 6 जिल्दें तैयार कीजिएगा, ये हिदायत है मिर्ज़ा साहब की। और इन 6 जिल्दों की जो लागत पड़े, यानी कि जिल्दों में इजाफा करने से जो कीमत में जो इजाफा होगा, तो मिर्ज़ा साहब को उसका भी अंदाज़ा है। और वो आगे कहते हैं कि मैं बमुजर्रिद तलब के फ़ौरन हुंडी भेज दूंगा, यानी कि जैसे ही उस पैसों की, उस ज़रूरत खर्चों में, जो छपाई के खर्चों की पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, बमुजर्रिद तलब यानी कि जैसे ही ज़रूरत होगी, तलब की जाएगी, तो कहते हैं मैं फ़ौरन हुंडी, यानी कि उस ज़माने में पैसे वसूल करने के लिए जो सरकारी जो तरीका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे चेक होता है, तो मैं फ़ौरन भेज दूंगा। अब आखिर उसके बाद, इस खत के बाद उन्होंने तारीख लिखी है इस खत की कि सह शंबा, यानी ये कौन सा दिन आएगा बच्चों? मंगल का दिन। और 31 अगस्त तो उसके बाद वो लिखते हैं 1858 ईस्वी। और उसके बाद लिखा है राकिम। राकिम यानी रकम करने वाले, यानी लिखने वाले, यानी कौन रहेगा? असदुल्ला, यानी मिर्ज़ा गालिब, उन्होंने अपना नाम लिखा है। अब जो आखिरी खत है वो ताज़ियती खत है। ताज़ियती खत किसी के इंतकाल पर और कोई रंज गम के मौके पर और किसी को तसल्ली देने के लिए लिखा जाता है। अब ये उन्होंने बनाम नवाब हुसैन मिर्ज़ा, यानी नवाब हुसैन मिर्ज़ा के नाम लिखा है। और क्योंकि वह उनके उम्र में बड़े हैं, तो मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं कि भाई साहब, आज तक सोचता रहा कि बेगम साहिबा किबला के इंतकाल के बाब में, के सबब में, मतलब उस ज़िक्र में तुमको क्या लिखूं, क्योंकि इस जुमले से आप भी अंदाज़ा लगाइए, किसी अपने बहुत करीबी का इंतकाल हो जाए तो इंसान वो पहले ही रंज गम में मुब्तला रहता है, तो इंसान को बड़ी दुश्वारी होती है कि वो कहाँ से तसल्ली के अल्फाज शुरू करे, किस तरह शुरू करे। तो मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं कि ताज़ियत के वास्ते 3 बातें हैं, यानी किसी से इजहार गम और इजहार हमदर्दी के लिए 3 बातें हैं। एक तो पहली इजहार गम का इजहार करना, जिसके रिश्तेदार का इंतकाल हुआ है उससे, और दूसरी उसको सब्र की हिदायत देना, तलकीन करना सब्र करने की। क्योंकि आपने ताज़ियत के मौके पर देखा होगा कि अगर किसी का इंतकाल होता है तो उसको तसल्ली दी जाती है कि जो मिला था वो भी अल्लाह का था, और जो अल्लाह ताला ने लिया वो भी अल्लाह का था, और हम सब्र ही कर सकते हैं। तो आगे वो लिखते हैं सो भाई, यानी तो भाई, इजहार गम। और तीसरी चीज़ जो ताज़ियत की मिर्ज़ा साहब ने बताई है वो दुआए मग़फ़िरत, जो कि हम इसाले सवाब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और अल्लाह के हुज़ूर में ये दुआ करते हैं कि जो मरहूम या मरहुमा हैं तो उनकी जो सय्यात हैं तो उनको हसनात से मुबद्दल फ़रमाएँ और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ। इस तरह की दुआ दी जाती है। तो आगे मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं सो भाई, यानी तो भाई, इजहार गम तकल्लुफ़ महज़ है। यानी मिर्ज़ा साहब का आप अंदाज़ देखिए, वो लिखते हैं कि इजहार गम करना मिर्ज़ा साहब के नज़दीक सिर्फ़ तकल्लुफ़ की बात है। महज़ यानी सिर्फ़ तकल्लुफ़ का इजहार करना है, क्योंकि जो गम तुमको हुआ है, यानी जिसके घर वाले का इंतकाल हुआ है, जिनके घर के फ़र्दों का इंतकाल हुआ है, वही जानते हैं। मुमकिन है कि दूसरे को हुआ हो, यानी मुमकिन नहीं कि दूसरे को हुआ हो, यानी जिसके घर के फ़र्दों का इंतकाल होता है वही जानता है कि वो किस रंज गम और सदमे से दो चार हुआ है। इसलिए मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि कोई दूसरा अगर गम का इजहार करे तो वो सिर्फ़ एक तकल्लुफ़ की बात लगती है। आगे वो लिखते हैं तलकीन सब्र बेदर्दी है, यानी कि इंतकाल हुआ, अब जाहिर सी बात है
एक दो तीन रोज़ इंसान जो है वो अगर हमारे शरई एतबार से 3 दिन तो रंजो गम का इजहार करता है इंसान, उस पर जो मुलाकाती जो आते हैं तो वो कहते हैं सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। तो मिर्ज़ा गालिब इसे बेदर्दी कहते हैं। और आगे वो लिखते हैं कि बस यानी बस ऐसे मौके पर सब्र की तलकीन क्या की जाए। अब रही दुआए मग़फ़िरत, तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि बड़े ही उन्होंने आजिज़ी और इंकिसारी से ये जुमला कहा है कि मैं गुनहगार इंसान, मैं क्या और मेरी दुआ क्या, ऐसा इस तरह वो कहते हैं। मगर आगे वो लिखते हैं कि मगर चूँकि जो मरहूमा हैं जिनका इंतकाल हुआ है, नवाब हुसैन मिर्ज़ा की जो बीवी हैं, अहलिया हैं, बेगम साहिबा हैं, तो वो कहते हैं क्योंकि वो मेरी मुरब्बिया और मोहसिना थी। मुरब्बिया और मोहसिना यानी मुरब्बिया यानी पालने वाली और तरबियत करने वाली, और उसके बाद मोहसिना यानी एहसान करने वाली। तो वो कहते हैं कि दिल से दुआ निकलती है, तुम्हारे यहाँ आना सुना जाता था, इस वास्ते खत ना लिख सका। यानी वो आगे लिखते हैं कि हाँ, तुमसे मुलाकात तुम आने वाले थे, ऐसा मैंने सुना था, इसलिए अब तक खत नहीं लिख सका। लेकिन क्योंकि अब वक्त तो गुजरता जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहते हैं कि अब खत लिखा। आगे वो कहते हैं कि अब जो मालूम हुआ कि दुश्मनों की तबीयत नासाज है और इस सबब से आना ना हुआ, यानी कि जिस फ़र्द मिर्ज़ा साहब को उन्होंने ख़त लिखा है, तो वो कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब की तबीयत की जो नासाज़ी है उस वजह से आना ना हुआ। तो उन्होंने यहाँ एक अच्छे अंदाज़ में लिखा है कि दुश्मनों की तबीयत नासाज़ है, इस सबब आना ना हुआ। तो आगे लिखते हैं कि ये चंद सतरें लिखी गईं, हक ताला यानी अल्लाह ताला तुमको सलामत, तंदुरुस्त और खुश रखे। आखिर में दुआ दी है उन्होंने, और ख़त लिखने की तारीख़ है 15 नवंबर 1866 ईस्वी। और आखिर में वो कितना बेहतरीन अंदाज़ है उनका ख़त को इख्तिताम करने का, आप देखिए कि तुम्हारी खुशी का तालिब यानी तुम्हारी खुशी तलब करने वाला, तुम्हारी खुशी का तालिब गालिब, यानी उनका जो तखल्लुस है। तो इस तरह बच्चों हमने ये जो खुतूत सबक है उसको मुताला किया, समझने की कोशिश की। अब हम इस सबक की जो मश्की सरगर्मियाँ हैं उससे भी हम लोग यके बाद दिगरे देखते हैं। अज़ीज़ तलबा, मश्क़ों में जो पहला सवाल दिया गया है कि खुतूत की किस्मों के नाम लिखकर रवां खाका मुकम्मल कीजिए, तो उसमें यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए कि 3 खुतूत हैं, आप भी जानते हैं, तहनीती, तिजारती और ताज़ियती। और दूसरा जो सवाल दिया गया है कि तखातुब के लिए इस्तेमाल किए गए। तखातुब यानी कि मिर्ज़ा गालिब ने जिनके नाम ख़त लिखा और उनको कौन से अलकाब से पुकारा। तो इसका जवाब भी आप स्क्रीन पर देखिए, बरखुरदार, नूर चश्म, शफ़ीक, मुकर्रम और भाई साहब, है ना। और तीसरा जो दिया गया है कि खुतूत से बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू की एक मिसाल पेश करना है। तो यहाँ स्क्रीन पर उसका जवाब आप देखिए कि मैं नहीं चाहता कि 2 जुज़ या 4 जुज़ की किताब हो। बराह रास्त तो ख़त शुरू किया गया बेतकल्लुफ़ी के साथ, और आखिर जो आखिरी ख़त है उसमें वो इसी तरह का एक जुमला बेतकल्लुफ़ी से लिखते हैं कि रही दुआए मग़फ़िरत की बात, तो मैं क्या और मेरी दुआ क्या। अब जो चौथा है कि यहाँ पर तीनों खुतूत के मकतूब इलय और मकतूब निगार के नाम, यानी कि ख़त लिखने वाले, मकतूब निगार यानी ख़त लिखने वाले, और मकतूब इलय यानी जिसके नाम ख़त लिखा गया है। तो आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर 3 यहाँ पर कॉलम में बराबर यहाँ ख़त की किस्म लिखी गई, मकतूब निगार का नाम और मकतूब इलय का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब तो अज़ीज़ तलबा, पाँचवा जो यहाँ सवाल है कि मुंशी अब्दुल लतीफ़ के ख़त का मौजू बयान कीजिए, किस उन्वान पर उन्होंने लिखा था। तो आप भी जानते हैं कि ये एक तहनीती ख़त था, मुबारकबादी का ख़त के लिए लिखा गया था। अब छठा जो सवाल है कि वालिद और नौ मौलूद के हक़ में गालिब की दुआ को अपने अल्फाज में लिखिए। अब यहाँ पर मुंशी अब्दुल लतीफ़ वालिद हैं और नौ मौलूद यानी कि नौज़ायदा जो पैदा होने वाला बच्चा है, तो उसके हक़ में मिर्ज़ा गालिब की दुआ को अपने अल्फाज में पूछा गया है।
तो बच्चों यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपके गालिब ने इतने मुख्तसर और जामे अल्फाज में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र दराजी, बच्चे के वालिद और बच्चे के दादा जो मिर्ज़ा गालिब के दोस्त हैं, तो उनकी भी तवील उम्री की दुआ की है। और मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि अब्दुल लतीफ़, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे वालिद की शफ़क़त में और तुम्हारे पैदा होने वाले बच्चे को तुम्हारी शफ़क़त में सलामत रखे और तुम्हें इस पैदा होने वाले बच्चे के बच्चों का देखना भी नसीब हो। अब जो 7वां जो सवाल है कि नाम रखने के ताल्लुक़ से मिर्ज़ा गालिब की नसीहत जो है, तो उन्होंने कहा था, हमने अभी पढ़ा कि नाम के हुरूफ के आदात कुछ इस तरह के हों कि जिससे साल विलादत ज़ाहिर हो। और 8वां जो लिखा गया है, 8वां जो सवाल है बच्चों कि तिजारती जो ख़त दिया गया है उसका मकसद तहरीर कीजिए। तो बच्चों इसका मकसद कारोबारी मामलात जो हैं उसको तय करना और कारोबारी लेन देन और ऐसी ही तमाम तिजारती बातें जो उसका हल निकालने के लिए तिजारती खतूत लिखे जाते हैं। अब जो 9वां सवाल है कि किताब के हाशिए के ताल्लुक़ से मिर्ज़ा गालिब ने कौन सी एहतियात बरतने के लिए कहा है, तो वो भी यहाँ स्क्रीन पर उसका जवाब दिया गया है। आप इसको अपनी ब्याज़ों में ज़रूर लिखें। और 10वां है कि कॉपी की तस्हीह के लिए ज़िम्मेदार अशख़ास के नाम लिखिए। कि 3 शख्सियतों को अपने मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि कातिबीन जब किताबत कर चुके तो उसके बाद मिर्ज़ा के अस्ल कलाम और उसमें कोई गलती ना रह जाए, तो 3 अशख़ास यहाँ की स्क्रीन पर वो जवाब भी दिया गया है कि उनको कहा गया है कि आप ज़रूर तवज्जो दें। और उसके बाद कागज़ के मेयार के ताल्लुक़ से मिर्ज़ा गालिब की जो पसंद है, तो वो हमने पढ़ा कि शिवरामपुरी कागज़ और उसके बाद मोहरा किया हुआ और लुआबदार कागज़, इस तरह। तो वो भी जवाब यहाँ देखिए आप लोग। और 12वां जो दिया गया है कि जिन साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ उनका नाम, तो मिर्ज़ा आप देख सकते हैं कि वो भी लिखा गया है कि उन्होंने नवाब मिर्ज़ा हुसैन जो है उनके नाम खत लिखा था, उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ था, नवाब हुसैन मिर्ज़ा। 13वां, ताज़ियत के लिए कौन सी 3 बातें मिर्ज़ा गालिब के के नज़दीक मुनासिब हैं, तो उन्होंने लिखा इज़हार गम, तलकीन सब्र और दुआए मग़फ़िरत। अब यहाँ आखिरी जो 14वां सवाल है, तो इज़हार गम को मिर्ज़ा गालिब ने सिर्फ तकल्लुफ़ की बात क्यों कही, तो इसका जवाब भी यहाँ स्क्रीन पर दिया है और हमने इसको समझा भी। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह हमने 11वां सबक खतूत जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब उनके 3 खतूत दिए गए थे उनको समझा, बुलंद कुआनी की और उसके बाद मशक़ी सरगर्मियाँ मुकम्मल की। आप इसे अपनी ब्याज़ों में लिखिए और इस वीडियो को आप लोग देख कर जो हिस्सा ना समझे उसको दोबारा देखिए और उसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगली किसी नज़्म या गज़ल के साथ होगी। खुदा हाफ़िज़।